नमस्कार आप सभी को। आज डे 2 के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल जैसा कि हमने नंबर सिस्टम किया था, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने कॉमन टाइप ऑफ नंबर सिस्टम किया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कल हमने जस्ट इसके बारे में इंट्रो दिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कल इसके बारे में हम एक्सप्लेन इन डिटेल सब इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज जो हमारा वीडियो है कॉमन टाइप ऑफ नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो आज इस वीडियो में हम इस चारों टाइप को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कन्वर्जन टेबल क्या होता है। कन्वर्जन टेबल, ये जो कन्वर्जन टेबल है ये रिलेशनशिप है डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर के बीच का रिलेशन बताता है कन्वर्जन टेबल। तो जैसे कि यहाँ पे चार टाइप हैं, तो इन चारों टाइप के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो डेसिमल नंबर जो होता है हमारा वो 0 से 9 के बीच होता है। 0 से 9 में टोटल कितने आ गए डिजिट्स, तो जो हमारे हो गए 10 डिजिट्स हो गए, इसलिए इसका बेस जो है 10 है। टोटल 10 डिजिट्स यूज होते हैं। तो हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इन सारे डिजिट्स को काउंट करोगे तो टोटल 10 डिजिट्स होगा, इसलिए इसका जो बेस होता है 10 होता है। रीजन पता चल गया आप लोगों को कि बेस 10 क्यों है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 0 से 9 स्टार्ट होता है। जब आप इससे आगे नेक्स्ट स्टार्ट करोगे 10 11, तो आपके जो डिजिट्स होते हैं वो रिपीट होंगे। जैसे 1 0 मतलब यही डिजिट्स यूज हुए हैं, इसीलिए हम 0 से 9 इसे काउंट करते हैं। टोटल 10 डिजिट्स है। अब हम बाइनरी नंबर पे आते हैं। तो बाइनरी नंबर 0 एंड 1, बाइनरी नंबर में जो भी डिजिट्स आएंगे वो 0 एंड 1 से मिलकर बना होगा। अब ये 0 1 1 0 जो अपना 3 होगा, 3 डेसिमल नंबर जो होगा 11 के इक्वल होगा, 4 डेसिमल नंबर 100 के इक्वल होगा। ये नंबर मैंने डायरेक्टली टेबल के फॉर्म में लिख दिया हुआ है, लेकिन ये आएगा कैसे इसको मैं अभी आपको डिटेल में समझा देता हूँ। नेक्स्ट जो है ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर में जो हमारे डिजिट्स आते हैं 0 to 7 आते हैं। अब 0 to 7 है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के बाद आप यहाँ पे देखोगे 8 और 9 नहीं है, क्योंकि इसमें 0 से 7 डिजिट्स आते हैं, इसलिए 8 और 9 डिजिट्स यूज नहीं होगा। 8 9 हमने यहाँ पे छोड़ के नेक्स्ट जो हमारा डिजिट आएगा 10 आएगा, क्योंकि 1 0 से मिलकर बना हुआ। 8 और 9 डिजिट्स को हम इसमें 8 और 9 नंबर को हम इसमें यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर 11 आ जाएगा, फिर 12 13 14 15 16 17, फिर 18 और 19 जो नंबर है यूज नहीं होगा। जब जब 8 और 9 से रिलेटेड कोई भी नंबर आएगा उसको हम स्किप कर देंगे। तो ये हो गया ऑक्टल नंबर 0 से 7। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 से 7 तक होता है, उसके बाद रिपीटेड होता है। तो 0 से 7 तो टोटल बेस कितना हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर होगा, इसलिए इसका बेस कितना है 8 है। हेक्साडेसिमल नाम से क्या शो हो रहा है कि इसके बेस 16 है। अब बेस 16 है तो इसमें ये एक तो अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, दूसरा ये नंबर से बना हुआ है, दो चीज़ों को मिला के बना हुआ है। तो हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9, जब 0 से 9 नंबर यूज करेंगे तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे 10 डिजिट्स हो जाएंगे। ठीक है, 10 डिजिट्स हो गए। उसके बाद आपका ए से एफ है। अब ए से एफ का क्या मतलब है, तो 9 के बाद क्या आ जाएगा आपका 10 11 12 13 14 15। जो ए है आपका ये 10 होगा, बी जो है आपका 11 होगा, सी 12 होगा, 13 डी होगा, 14 ई होगा और 15 एफ होगा। तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। कहने का मतलब जो 10 नंबर है वो ए के इक्वल है, जो 11 है बी के इक्वल है, 12 है सी के इक्वल है, 13 है डी के इक्वल है, 14 है ई के इक्वल है और 15 है एफ के इक्वल है। अब जब टोटल डिजिट काउंट करोगे तो ये 16 ही होगा, इसलिए इसका बेस 16 है। कैसे, 0 स्टार्ट करो तो ये 1 डिजिट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये अपने पास है 3 3 का पेयर कर दिए 6, 10 + 6 16, तो बेस 16 है।
तो आपको यहाँ से ये तो पता चल गया कि बेस 10 का मतलब क्या है, बेस 2 का मतलब क्या है, बेस 8 का मतलब क्या है, बेस 16 का मतलब क्या है। यानी जो नंबर हम यूज करेंगे 0 से 9 और A से F, जब इन टोटल डिजिट को हम जब काउंट करेंगे तो उतना ही होगा, वो बेस के इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि डेसिमल नंबर में हम नंबर कौन सा यूज करते हैं और उसका बेस कितना है, बाइनरी नंबर में नंबर कौन सा यूज करते हैं और उसका बेस क्या है। 0 एंड 1 जो है हमारा कंप्यूटर का लैंग्वेज है, 0 एंड 1 की कोडिंग लेता है, जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये नंबर जो है कैसे आया। ठीक है, ये जो है सिंपल है, डेसिमल का 0, ऑक्टल नंबर का 0, हेक्साडेसिमल नंबर का 0, सेम 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7। अब यहाँ पे 7 हो गया, 0 से 7। अब इसके बाद 7 के बाद 8 और 9 जो है नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 10, यानी जो 7 है 7 के इक्वल आएगा, 8 जो है 10 के इक्वल हो गया, उसके बाद 9 जो है 11 के इक्वल हो गया। ऐसे ही नंबर जो होगा कंटिन्यूली नेक्स्ट नंबर, वैसे ही हमने इसको नेक्स्ट नंबर लेना है। और यहाँ पे हेक्साडेसिमल है, 9 तक ओके है, 9 9 8 8, 10 क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 12 सी, 13 डी, 14 ई, 15 एफ हो गया। ठीक है, यानी ये ऐसे चलेगा नंबर, जैसे इसका 10 11 12 13 ऐसे करके ABCDEF, जो उसका नेक्स्ट नंबर होगा वैसे इंक्रीज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ बाइनरी नंबर हम कैसे बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, उसका मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो बाइनरी नंबर है, जो 0 डेसिमल नंबर है, 0 के इक्वल कैसे होगा, 1 जो है 1 के इक्वल कैसे होगा, 2 जो है 1 0 के इक्वल कैसे होगा। इसको 10 मत आप रीड कीजिएगा, ये 1 0 है, ये 1 1 है, 1 0 0 है। इसको हम एज ए नंबर नहीं काउंट करना है, क्योंकि बाइनरी नंबर 2 नंबर से मिलकर बना हुआ है, 0 एंड 1, तो इसको हमने 100 काउंट नहीं करना है, इसको 100 काउंट नहीं करना है। ये 1 0 1 है, 1 1 0, इसको मैं इस लैंग्वेज में काउंट करना है। तो हम पहले तो सॉल्व करते हैं कि बाइनरी नंबर को हम कैसे सॉल्व करते हैं फ्रॉम डेसिमल नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर हम पिक करते हैं, जैसे कि हम 2 पिक किए। ठीक है, तो आपने एक छोटी क्लासों में आपने एक फार्मूला किया होगा, डिवीजन। अब यहाँ पे मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूँ आपको, जस्ट ये सॉल्व करने के बता रहा हूँ। फार्मूला आपको इसका मैं बताऊंगा कि डिवीजन, डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बीच में क्या रिलेशन होता है। जब हम वो टॉपिक करेंगे तो फिर उस टाइम पे बताऊंगा। अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके मैं आपको 2 फार्मूले बताऊंगा, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो डिवीजन, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, जिसे हिंदी में हम भाज्य, भाजक, शेषफल कहते हैं मे बी, तो आप जस्ट इंग्लिश में याद रखिए डिवीजन, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। अब डिवीजन हमें किसे करना है, 2 को। ठीक है, अब 2 को हमें डिवीजन करना है। ठीक है, तो 2 को किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा, मतलब भाग कर मतलब उसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, तो क्या आया, 2 को 2 से जब डिवाइड किए तो 1 और 0 आया। ठीक है, स्टॉप वीडियो। तो क्वोशिएंट कितना आया, 1 आया, रिमाइंडर कितना है, 0 आया। जितना क्वोशिएंट आएगा फिर उसको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, मिनिमम कितने नंबर से फिर डिवाइड करेंगे, 2। अब क्या है, जो 1 है छोटी वैल्यू है किससे, 2 से। जब छोटी वैल्यू होगी तो ये डिवाइड नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट आ जाएगा 0। जब यहाँ पे क्वोशिएंट 0 आ गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जो छोटी वैल्यू होगी वही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 1 0। हम इसको कभी भी जो लिखने का फॉर्म होता है, जो बाइनरी डिजिट लिखने का, बाइनरी नंबर लिखने का जो फॉर्म होता है, हमेशा बॉटम टू टॉप होता है। तो बॉटम टू टॉप, तो बॉटम क्या आ गया 1, तो टॉप क्या आ गया 0। तो 2 का जो बाइनरी नंबर क्या आ गया, 1 और 0। बाइनरी नंबर का कहते हैं बेस क्या होता है, 2 होता है, तो 2 लिख देंगे, और डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, 10, तो 10 लिख देंगे। ठीक है,
तो आपका 2 की जो वैल्यू आ गई 1 0 आ गया। ठीक है, उसी तरह हम किसी और वैल्यू किसी और का भी निकाल लेते हैं। कोई भी नंबर बोलो आप, जैसे कि हम 5 का करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो 5 किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। ठीक है, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 इज द 4, यहाँ कितना है 5, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर जो यहाँ पे क्वोशेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमें 2 से ही डिवाइड करना है। जब बाइनरी नंबर निकालेंगे तो हमेशा याद रखना 2 से ही डिवाइड करना है, 3 4 5 6 से डिवाइड नहीं करना, हमें हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है बाइनरी नंबर निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि बाइनरी जो नंबर होता है 1 और 0 के फॉर्म में होता है, तो 2 से ही डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड किए तो क्या आया 1 क्वोशेंट आया। अब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ का जो क्वोशेंट है फिर यहाँ लिखेंगे, जो पहले भी हमने सॉल्व किया था पिछले जब नंबर को हमने सॉल्व किया था। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अब नंबर क्या आ गया, छोटा है। नंबर छोटा है तो यहाँ पे क्वोशेंट कितना हो जाएगा 0। जब यहाँ क्वोशेंट 0 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1। जब यहाँ 0 आ गया तो इसको फिर उसके बाद हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। अब यहाँ पे देखोगे आप, हम नंबर को कैसे लेंगे, यहाँ से बॉटम टू टॉप। तो क्या आ गया हमारा नंबर 101, यानी 5 का जो 5 के हाफ का डेसिमल नंबर, उसका जो आपका बाइनरी नंबर आ गया 101। यहाँ पे बेस लिख देंगे 2, तो ये आपका 5 का क्या आ गया 101। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये ऐसे सॉल्व करना है। इसका एक और फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या है, सिंपल है। आप लोगों को दोनों फार्मूला पता होना चाहिए, आप इसको नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, आगे काम आएगा। एक फार्मूला होता है ऐसे सॉल्व करना, जैसे हमने पहले क्या सॉल्व किया था 2, मान लो 3 हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, यहाँ पे कितना है 3, तो रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसे ही है, बॉटम टू टॉप। तो 2 का हमारे पास 3 का हमारे पास क्या आ गया 1 1, डबल 1 आ गया। ठीक है, उसी तरह देख लो आपको कैसे करेंगे। 3 जो है उसको यहाँ पे रखेंगे, मिनिमम नंबर 2 से डिवाइड करना है, 2 1 2। जब 2 1 2 हुआ, यहाँ पे कितना 3 है, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। इसको बॉटम टू टॉप करके लिख लेना है। जैसे कोई हम बड़ी नंबर करते हैं, ऐसे करते हैं, हम 8 का निकालते हैं। ठीक है, तो अब 8 को सॉल्व कीजिए, 2 से हमेशा डिवाइड करना है, 2 2 4 द 8, पूरा 1 कट गया। जब पूरा कटेगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 2 इज द 4, फिर पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, पूरा कट गया, 1 2 1 द 2, रिमाइंडर कितना आ गया 0। फिर हम कैसे लिखेंगे, बॉटम टू टॉप। तो कितना गया 1 0 0 0 1 0 0। ये क्या है आपका बाइनरी नंबर, बेस 2 आ गया। किसका आया हुआ है 8 क्या था आपका डेसिमल नंबर, तो इसका आपका वैल्यू क्या आ गया 1000, 8 का क्या आ गया 1000। इसको ऐसे सॉल्व करना है। इसको मैंने इसलिए पहले कन्वर्जन टेबल में लिख दिया था कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता, अगर मेक इट सॉल्व करके बताता तो आपको, तो ये आपको पता चल गया कि इसे कैसे फाइंड आउट करना है। अगर ये आपको पता चल गया तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से ईजिली लिंक है। ठीक है, ऑक्टल नंबर 0 से 7 याद रखना, फिर नंबर दोबारा रिपीट हो जाएगा। हेक्साडेसिमल 0 से 9 और A से F याद रखना, डेसिमल नंबर अपना कंटिन्यू चलता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, इन चारों के बीच में रिलेशन क्या है, ये सब आप लिख के रख लो, इसका नोटबुक में अपना नोट्स बना लो। ठीक है, आगे काम आएगा इन फ्यूचर के लिए। तो आपको चारों नंबर का मैं बता दिया। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके एक बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे तो सॉल्व करना है।